हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। पर उस कमेंट का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप हमारे कमेंट पे वीडियो कब बनाओगे। सो भाई, बहुत सारे कमेंट हैं, टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि किसका नंबर है या किसने लंबा कमेंट लिखा है, किसने छोटा कमेंट लिखा है। मैंने उन सबके स्क्रीनशॉट्स निकाल के रख लिए हैं। तो मैं एक एक दो स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करता जाता हूँ। मैं देखता भी नहीं हूँ स्क्रीनशॉट्स में क्या है, और मैं जवाब देना शुरू कर देता हूँ उस चीज़ के बेसिस पे। सो बेसिकली आई विल डू इट, जस्ट कीप द पेशेंस। सब जितनों ने व्लॉग नंबर 511 में कमेंट किया है उन सब के जवाब मैं दूंगा, ठीक है। सो कीप द पेशेंस। और आप आगे भी उस पर अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ ऑन द व्लॉग 511, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शिविन का, सर आपने मुंबई क्यों छोड़ दिया। सो भाई साहब, शिविन साहब, मुझे नहीं पता ये गलतफहमियाँ कौन फैला रहा है। मैंने मुंबई छोड़ा नहीं है। आपको स्थितियाँ पता होंगी कि कोरोना चल रहा है और पिछले 1 साल से चल रहा है कोरोना, जिसकी वजह से मैंने मुंबई छोड़ दिया है। और छोड़ा मतलब कि वैसा नहीं है कि मुंबई छोड़ दिया तो मुंबई अब कभी जाऊंगा नहीं, वैसा नहीं है। लास्ट ईयर 20 मार्च को मैं वापस आ गया था। मेरी हालांकि कुछ मीटिंग्स लाइनअप थी, वहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पिच कर रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे भी सेक्शन 144 लग गया था। हम लोग दिन भर घर पे बैठे रहते थे। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, लखनऊ ही चलता हूँ। और हाँ, मुंबई में मैंने सामान अपना सारा बेच दिया था 2 साल पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे आके लिखना चाहता था। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, क्योंकि कि लिखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने पड़ेंगे, मैं तभी उनको बेच पाऊँगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पर मेरे स्क्रिप्ट्स नहीं बिकेंगे। मुझे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखे हैं उनकी स्क्रिप्ट्स भी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट अप्रूव होता है वैसे ही जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं या चैनल्स होते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सीधे मांगते हैं कि आपने स्क्रिप्ट लिखी है क्या। अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है देन वो आपको टाइम देते हैं, पर जब वो टाइम आप लेते हो लिखने का, जो 2-3 महीने निकल जाते हैं, उसमें वो चीज़ खत्म हो जाती है और दोबारा से आपको पिच करना पड़ता है। और दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट पिच करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बहुत चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि वो स्टेल हो गया होता है और उनके दिमाग में वो साइकोलॉजिकल रीजन है उसके कि एक कॉन्सेप्ट लोग दोबारा एंटरटेन नहीं करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा था, नाउ वी आर पासिंग इट। तो ऐसा साइकोलॉजिकली होता है इंडस्ट्री में। तो अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पिच किया है तो मेक श्योर कि आपने उसका स्क्रीन प्ले लिख लिया है, क्योंकि आपसे तुरंत स्क्रीन प्ले मांगा जाएगा। जैसे ही आप उनको स्क्रीन प्ले दोगे, आपका प्रोडक्शन चालू हो सकता है। तो जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो, अगर लोहा ठंडा हो गया तो हथौड़ा मारते रहोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस वॉज वन थिंग दैट आई लर्न इन मुंबई, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त ऐसे ही। सो मुंबई नहीं छोड़ा है। लास्ट ईयर मैं आ गया था 20 मार्च को, 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। फिर मैं घर पे बैठा रहा, घर पे मैं स्क्रिप्टिंग के काम करता रहा, अपने व्लॉग्स बनाता रहा और बाकी चीज़ें करता रहा। वो चीज़ करने के साथ साथ मेरे को एक जगह जॉब ऑफ़र हो गई, जो कि आफ्ट है, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। वहाँ पे प्रोफेसर का जॉब ऑफ़र हुआ, तो मैंने वो जॉब कर लिया। अभी भी वो जॉब मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो मेरा प्लान यही है कि मैं अपने स्क्रीन प्लेस ख़त्म करूँ और फिर मैं वापस मुंबई जाऊँ और जाके अपना काम शुरू करूँ, जो भी मुझे करना है, अपनी फिल्में बनानी है। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही गोल है अपने जीवन में, और वो ये है कि मुझे अपनी फिल्में बनानी है। उसके अलावा मेरे पास और कोई गोल नहीं है। अपनी फिल्में पिच करनी है, अपने स्क्रीन प्ले पिच करने हैं। दिस इज़ ऑल आई नीड टू डू, दिस इज़ ऑल आई वांट टू डू। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने मुंबई नहीं छोड़ा है। आई विल गो बैक टू मुंबई। और मुंबई एक ऐसी जगह नहीं है जिसको आप छोड़ते हो। इट इज़ इडियोटिक टू से कि आपने सामान बेच दिया है तो आपने मुंबई छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कई बार अपने घर चले आते हैं 2-2 साल के लिए, फिर अपनी स्क्रिप्टें लिखते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर अगेन पिच करना शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू लर्न इन मुंबई। आदित्य धर्ज हैं जिन्होंने यूरी बनाई थी, वो भी 1-2 साल अपने घर दिल्ली में रहे, वहाँ पर आके उन्होंने यूरी की स्क्रिप्ट लिखी, फिर वापस आया, उन्होंने पिच किया, एंड दैट्स हाउ दैट फिल्म गॉट मेड। सो आप क्या करते हो, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो मुंबई जैसी जगह में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है। मुंबई में 50 चीज़ें होती हैं, 50 तरह के खर्चे होते हैं, 50 लोगों से मिलना होता है। आपका दिमाग वहाँ पे लिखने के लिए फोकस नहीं कर पाता, और मेरा दिमाग तो नहीं कर पाता था। थोड़ा प्रेशर होता है, उस चक्कर में लिख देता हूँ। अगर कोई आदमी पैसा दे रहा है देन यू राइट इट, बट अगर आपको अपने लिए स्क्रीन पे लिखना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन वहाँ पे कम होता है। 25 चीज़ें दिमाग में आती हैं, 25 चीज़ें आप दिमाग में सोचते हो, और वो जो फ्री टाइम होता है जब आपको लिखना होता है तो वो टाइम आपका नहीं मिल पाता है। फिर आपके दोस्त भी हैं वहाँ पे, तो आप उनसे मिलने जाते हो, एंड देन अगेन मुंबई में वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स वो कर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब वहाँ पे आपको लगता है कि बाकी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आप भी करो, आप उस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हो। जब आपको पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड है वो असिस्ट कर रहा है किसी एड फिल्म में या फिर किसी फीचर फिल्म में, तो आपको भी लालच आता है कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। बट अगेन वो जो लालच है, वो ग्रीड है, वो आपको कहीं ना कहीं दबा देता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ मुंबई में जो 20-20, 30-30 साल से असिस्टेंट डायरेक्शन का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो अनकम्फर्टेबल बाउंड्री है वो क्रॉस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आपको
कुछ लालच छोड़ने पड़ते हैं ताकि आप अपना स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर सको, अपनी फिल्म बनाने पे फोकस कर सको। क्योंकि मेरा भी जो लक्ष्य है वो ये है कि मेरे को फिल्म बनानी है। मेरा असिस्ट करना कभी लक्ष्य था नहीं बहुत लंबे टाइम तक। मेरा लिखना हैपन बिकॉज आई वांटेड टू मेक माई ओन फिल्म, जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया था। मैं पहले किसी और के लिए नहीं लिखता था, पहले अपने लिए ही लिखता था कि जो फिल्में मैं लिखूंगा मैं खुद के लिए बनाऊंगा। पर रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड कि आई राइट फॉर अदर पीपल एज वेल। तो जो लोग मुझे काम देते हैं मैं उनके लिए लिख देता हूँ स्क्रिप्ट, एंड दे लाइक इट, दे पे मी मनी फॉर दैट। और बहुत सारा काम मैं गोस्ट राइटिंग में करता हूँ, जिसमें ऐसा होता है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है, सिर्फ पैसे मिलते हैं। एंड आई एम प्रीटी फाइन विद दैट, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ऐसी जगह पे नाम नहीं चाहिए जहाँ पे मेरा नाम डायरेक्शन में नहीं है। तो मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। राइटर बनना मेरा शौक है, मतलब मैं किंडल के लिए किताबें लिखता रहता हूँ, आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ दूसरी मैगजीन्स के लिए। दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी कॉन्सेप्ट मेरा नाम है कि नहीं है, क्योंकि मेरा को अपना नाम डायरेक्शन में देखने का ज़्यादा मन है, ज़्यादा सपना है। एंड टू मेक माई ओन फिल्म आई नीड मनी टू मेक द फिल्म, बिकॉज आई नो मेरी पहली 2-3 फिल्में जो हैं अभी जो आगे बनाऊंगा मैं, उसके लिए कोई फंड्स नहीं आने वाले हैं, उसके लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं आने वाला। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन टू कम एंड फंड मी फॉर दैट। सो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, और तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाहुबली के लिए भी राजमौली ने 2 साल 3 साल तैयारी करी थी, वैसे ही आपको अपनी फिल्म के लिए टाइम देना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने 7-7 8-8 साल वेट किया है अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो वही मैं भी कर रहा हूँ कि मुझे भी टाइम देना पड़ा, मुझे भी चीज़ों को समझना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी इससे पहले की जो फिल्में हैं वो सक्सेसफुल हो जाती तो शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पे आज मैं हूँ। अगर आज जिस कठिनाइयों को फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ वो चीज़ें नहीं समझ पाता। मैं बहुत नया था जब मैंने अपनी पहली फिल्में बनाई थी, और बहुत ही प्रीमैच्योरली बना दी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें कुछ गलत डिसीजंस हो गए मेरे, उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गई मेरी सक्सेस। पर वो भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी था। दुनिया तो वैसी है, दुनिया वैसी चलती रहेगी, पर आपको अपने अंदर जो माइंड का चेंज है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने से क्या सोचते हो, आप अपने सही रास्ते, अपनी बिलीव्स, सही बिलीव्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं जो भी आपसे बातें करता हूँ वो सारी मेरी बिलीव्स का हिस्सा है। वो गलत भी हो सकती हैं, वो सही भी हो सकती हैं। मे भी आज से 5 साल बाद पता चले कि मैं अपनी फिल्म नहीं बना पाया, या फिर ऑब्लिवियन में हूँ, अपना व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, अपना वीडियोस बना रहा हूँ और बाकी कहीं टीचिंग कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी इवेंट दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर, बट द थिंग इज ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट try one more time. You will fail, everyone fails, but you have to keep on trying, and that is what I'm trying to do. So I have not left Mumbai, and I can never leave Mumbai, because Mumbai is the only place where films get made, and this is the only place जो गढ़ है फिल्मों का, तो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते ना। and this is what I've dedicated my life to. So I have not left Mumbai. I will be going back to Mumbai. बट कोरोना एक बार ख़त्म होने दो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं, और जब तक वो जगह सिक्योर नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊँगा। मुझे हालांकि एक जॉब ऑफर हुई थी मुंबई में, पर मेरे पापा ने मना कर दिया कि अभी मुंबई नहीं जाओगे, वो सेफ़ प्लेस नहीं है। एंड विच इज़ क्वाइट लॉजिकल कि अभी जाने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि लाइफ और आर्ट के बीच में अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं जाहिर सी बात है लाइफ को ही चूज़ करूँगा। आर्ट तो होती रहेगी, आर्ट तभी होगी जब मेरे पास लाइफ रहेगी। तो मैं अपने आप को रिस्क में लेके वहाँ पर मुंबई नहीं आना चाहता। सो इसलिए मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि अभी मुंबई जाने का सही टाइम नहीं है। डेस्परेट ना हो, पेशेंस रखें और कुछ टाइम रुकें। इस साल तैयारी करें, जितना तैयारी कर सकते हैं। जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तैयारी करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, स्क्रीन प्लेस पढ़ते रहें, अपने स्क्रीन प्ले लिखें, अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। और उसके बाद अगर वो तैयारी करके आप मुंबई जाते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई जाना आपके लिए ज़्यादा सफल होगा, बजाय ऐसे कि आप डेस्परेशन में अभी मुंबई चले जाओ और वहाँ पर कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज बंद हैं, वहाँ काम नहीं हो रहा है। बहुत सेलेक्टेड प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो काम कर रहे हैं परमिशन लेके। तो जाहिर सी बात है काम ऑलरेडी कम है मुंबई में, ऑलरेडी स्ट्रगल इतना ज़्यादा है, उसके बीच में और काम कम हो गया है। उसके बीच में आप एक नए इंटर्न के तौर पर जिसको कुछ नहीं आता है वहाँ पहुँच जाते हो, तो जाहिर सी बात है आपको काम नहीं मिलेगा। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो एक्चुअली पहुँच गए वहाँ पे और पहुँच के मुझे फ़ोन करते हैं और परेशान होते हैं, जबकि मैंने उनको बताया है पिछले वीडियोज़ में कि आप मुंबई अभी मत जाओ। बट नहीं, वो जाते हैं, फिर उन्हें काम नहीं मिलता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर उनको वापस ही आना पड़ता है। तो प्लीज़ उस कंडीशन में मत जाओ। दिस इज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये टाइम नहीं है मुंबई जाने का, ये टाइम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैशन दिखाने का। 3-4-5 महीना रुक जाओ, तब तक अपनी तैयारी करो, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाओ और फिल्में देखो, उसके बाद मुंबई जाओ। इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू। जो कोरोना का टाइम है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, जब आप बैठ के तैयारी कर सकते हो अपने फिल्म मेकिंग करियर के लिए। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। उसको फ्लूक मत समझो कि वहाँ जाओगे और कुछ मिरेकल हो जाएगा, या किसी से मिलोगे और वो आपको देख के बोलेगा कि यही आदमी तो मुझे चाहिए था अपने सेट पे, यही आदमी को तो मैं एक्टर बनाना चाहता था, या कोई प्रोड्यूसर मिलेगा जो बोलेगा कि चल तेरी फिल्म में मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एंड उस वेल विशिंग, वो क्या कहते हैं, वो होता है ना,
वेल विशिंग गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, फूल्स पैराडाइज में मत रहिए, विशी वॉशी थिंकिंग मत रखिए अपनी कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपने अपनी लाइफ में पहले देखा नहीं है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन नहीं है, वो चीज़ें अपने मन में मत लाइए, वो ऐसे ड्रीम्स मत देखिए और उनको पूरा होने की शर्त मत रखिए जो पूरे हो ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज आपने कुछ सोच लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ पूरी होगी। और जब एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं इस तरीके की जो आपने मन में बना ली हैं तो बहुत दुख होता है, और तब आप डिप्रेशन में जाते हो, और तब आपका हार्ट ब्रेक होता है, और तब आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है, और इसी चक्कर में लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने सुसाइड करते भी देखा है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट कीप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, वो है अपना माइंड और अपनी नॉलेज, तो उसी पे कंट्रोल पे ध्यान दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मुंबई में मिरेकल्स होंगे। मुंबई वैसे जगह है मिरेकल्स की जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट इसके बावजूद दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। सो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहिए। लक आपका काम करेगा या नहीं करेगा ये कोई नहीं बता सकता, बट जो चीज़ काम करेगी वो ये है कि आपका हार्डवर्क काम करेगा, आपका परसिस्टेंस लेवल काम करेगा, आपका परसिवरेंस काम करेगा, आपका डेडिकेशन काम करेगा, आपका कमिटमेंट काम करेगा। उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए एंड दैट्स हाउ यू गेट द रिजल्ट्स। सो आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एंड डू शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड कॉमेंट, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।